संगठन को जरूरत क्यों पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और आप सारे लोग इसी जनपद के बहुत अच्छे ऊर्जावान और बहुत अच्छे पत्रकार आज हैं। हम सारे लोग जानते हैं, आप जानते हैं। संगठन की एक पारदर्शिता है। विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक संगठन नहीं है। हम राजनीति नहीं करते हैं। हम हिंदुओं के सुख दुख को, समाज को एक करके हम आगे करते हैं। आज दिवाकर जी हमारे बीच के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे संगठन में उपाध्यक्ष हैं। जनरल कोई समस्या होती है हिंदू समाज की, तब भी हम आते हैं, तब भी हम अगुआ बनते हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज हमको आना क्यों पड़ा? आना इसलिए पड़ा, संगठन ऐसे कृत्य को समर्थन नहीं करता है जो समाज को गलत करते हैं, जो समाज में गलत संदेश देते हैं। हम जमीन इस तरह से जितने भी काम होते हैं हमारे संगठन में, इन सारे कार्यकर्ताओं का, सारे पदाधिकारियों का कोई मतलब नहीं है। मेरा संगठन पाक साफ संगठन है और इसके जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पाक साफ हैं और चरित्रवान हैं। ये मेरी गारंटी है। दिवाकर जी का विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के नाते, ये हमारे भाई साहब सत्येंद्र जी पूर्णकालिक जिला संगठन मंत्री, बगल में विश्व हिंदू परिषद के सोहनलाल मोर जिला मंत्री, हम सारे संगठन के लोग बैठे हैं। ऊपर से भी निर्देश आया है कि आप पत्रकार बंधुओं से मिलिए, उनको प्रणाम करके अपनी बात, अपनी सत्यता की बात आप उनके सामने रखिए। इसलिए आज आप लोगों को आह्वान करके अपनी सत्यता की बात रखने के लिए हम लोग आए हैं। जैसा कि कुछ एक दो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये इस ढंग से सोशल मीडिया पे डाल के विश्व हिंदू परिषद में और भूमाफिया है, ये हैं, इनको प्रश्रय दिया जा रहा है, जमीन जायदाद कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि इसी जिले में 32 साल से मैं अनवरत वकालत करता हूं और वकील होने के नाते जिस ढंग से मैंने इनके पेपर को साक्ष्य के रूप में मंगाया और इसका मैंने अवलोकन किया, उससे हमको लगता है कि दिवाकर जी का पक्ष मजबूत है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरा संगठन इनके साथ है और तैयारी करके इनके पक्ष में खड़ा हुआ है। आज अगर ये गलत होते तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते और किसी तरह के इस तरह से गलत लोगों को हम श्रेय नहीं देते। हमारा संगठन ऊपर के अधिकारियों का भी निर्देश है। अब जो पेपर है आपको दिया जाएगा, पत्रकार बंधुओं को, सारे लोगों को दिया जाएगा। इसमें मकसूद, फैजल और इरफान, 3 लोग जो हैं ये इसी को विवाद पैदा किए हैं। अताउल्ला भी आए हुए हैं। अताउल्ला के पक्ष भी आप जानना चाहेंगे तो जान लेंगे, आप लोगों के बीच में ये पीछे बैठे हुए हैं। अताउल्ला ने इस जमीन को दिवाकर जी को किया है, गौशाला के नाम से, उसके नाम से दिवाकर जी ने उसका अग्रीमेंट कराया है। और जितने पेपर हैं बंधुओं, सत्यता के आधार पर आप सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, इसमें सब कहीं भी अपोजिट पार्टी जो क्लेम करके बदनाम कराई है, 2-3 सोशल मीडिया को लोगों को हमवार करके मैं कहूंगा उनके कह के निकलवाया है, वो असत्य है। और आप सारा पेपर देखेंगे, जो मैं देख रहा हूं कि पेपर में लेखपाल की रिपोर्ट, दरोगा की रिपोर्ट, रेवेन्यू और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट इनके पक्ष में है और अताउल्ला का ही ओनरशिप है। इसमें किसी पेपर में ये जो 3 लोग हैं, इरफान, मकसूद और फैजल, इनकी कहीं भी ओनरशिप साबित नहीं है। इनका मालिकाना हक कहीं भी नहीं है। उस जमीन पे इनका कोई भी मतलब नहीं है। केवल विवाद पैदा करने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, जो एक बहुत प्रोग्रेसिव साल में एक चल रहा है इन लोगों के द्वारा, चूंकि वो माफिया वो लोग हैं जो पीछे से कटर लगा के उस दुकान में घुसे और इनको सूचना मिली, मौके पे गए और मौके पे भाई देखे इन्होंने विरोध किया। और दुर्गा पूजा चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, विवाद को समाप्त करने के लिए, विवाद समाज में सड़कों पे ले जाए, पुलिस दोनों पक्षों को लाई और निरोधात्मक कार्रवाई की। उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं थे, लाना उनको चाहिए था, लेकिन पुलिस की एक तरफा कार्रवाई इनके खिलाफ भी किया है, उसकी भी हम शासन की उसकी निंदा करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए, उनको सारा